हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है। यह ऐसी एकादशी है जिसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मनुष्य के जघन्य पाप भी समाप्त हो जाते हैं। सब करना है तो सिर्फ एक काम, और वह है पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित भाव से इस एकादशी का पालन करना। उपवास के पालन के साथ साथ भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जाप करना, उनका चिंतन करना। तो चलिए इस परम पवित्र अपरा एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अपरा एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य आज की किसी अनहोनी घटना को देखने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य समाप्त हो रहा था। सभी घरों में दीपक बुझ चुके थे और घर वाले निंद्रा देवी के अधीन हो चुके थे। धर्म की ध्वजा लहराने वाले राज्य में आज अधर्म का आचरण होने वाला था। वैसे तो यह अमावस्या से पहले 14वीं की अंधेरी रात थी और हालांकि कुछ पहर बाद सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन शायद नगरवासियों के भाग्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। और क्यों ना हो, आखिर उनके महान परिक्रमी उद्धार धर्मात्मा और सशक्त राजा के जीवन पर मृत्यु के बादल जो मंडरा रहे थे। राजा महिध्वज के आदर्श राज्य में ना तो कभी धर्म की हानि हुई और ना ही किसी निर्दोष की हत्या। ना कोई अपराधी बिना दंड के छूटा, ना ही किसी निर्दोष को सजा हुई। लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। ऐसा ही तो हुआ था पांडवों के साथ, जब उनके स्वयं के चचेरे भाई ने उन्हें अपना अधिकार देने से इनकार कर दिया था। और ऐसा ही कुछ होने वाला था राजा महिध्वज के साथ। और इस कथा के में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे हैं थे उसके अपने छोटे भाई व्रजध्वज, जो कि अपने बड़े भाई कीर्ति पाताल के चमक को सहन न कर पाने के कारण राजा महिध्वज के शत्रु बन बैठे थे। और उनका परिणाम यह आया कि व्रजध्वज ने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उसके कानों में राजा महिध्वज के लोकप्रियता के शब्द गूंज रहे थे और वह उसे शांति से सोने नहीं दे रहे थे। ईर्ष्या और द्वेष उस पर पूर्ण रूप से हावी हो चुके थे। आखिरकार वह उठा। उस अंधेरी रात में अंधकार से भी ज्यादा काला कृत करने के लिए उसके कदम राजा महिध्वज के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। ना तो उसे किसी सिपाही ने रोका, ना ही उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे सुनाई दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज के पक्ष में जाकर तलवार के निर्दय प्रहार करके सोते हुए भाई की हत्या कर दी। और इतना करके उसे शांति नहीं मिली थी तो उसने राजा महिध्वज के शव को राज्य से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब देखिए, राजा महिध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ के ऊपर रहने लगे। काल का प्रवाह है थोड़ा सा ही बीत गया और ईश्वर इच्छा से राजा महिध्वज के पुण्य प्रभाव से एक दिन यूं ही हुआ कि महान ऋषि धौम्य उस राज्य में उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि इतने महान राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि प्राप्त करके उसी पेड़ पर यह रह रही थी। उद्धार मन वाले ऋषि धौम्य ने इस प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ के नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। अब देखिए, सत्पुरुषों की उदारता की कोई सीमा नहीं होती। उसकी करुणा का सागर सबके लिए एक समान रूप से बहता है। तो बस ऋषि धौम्य ने भी राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत के पालन से उन्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ उसे उन्होंने राजा महिध्वज को प्रदान कर दिया और उसी पुण्य फल के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऋषि को प्रणाम किया और आध्यात्मिक लोक की ओर गमन कर लिया। अगर एक छोटी सी गलती से आपकी एकादशी फल पूरा हो जाए तो ऐसा ना हो कि इसीलिए एकादशी को करें। बिल्कुल सही तरीके से 24 एकादशियों की संपूर्ण कथा विधि और एग्जैक्ट प्रणाम टाइमिंग एक ही पुस्तक में पद्म पुराण के आधार पर लिखी हुई एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शकों का ई बुक और इस बुक से को खरीदने के साथ ही आपको मिलेगा। इसका समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इस अपरा एकादशी के महत्व की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा, जो भी इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह अत्यंत धन्य पाप कर्मों से, जैसे ब्राह्मण हत्या, पर स्त्री संगधन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि से भी मुक्ति हो सकता है। इतना ही नहीं, एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में शिवरात्रि का पालन
पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ पे स्नान करना, गया में पिंड दान देना, सुवर्ण का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना इत्यादि सभी पुण्य कर्मों से जो फल प्राप्त होते हैं वे सारे पुण्य फल सिर्फ एक अपरा एकादशी के श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाते हैं। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा फिर यह कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पाठन करता है वह भी सभी पापों से मुक्ति हो जाते हैं। तो इसीलिए आज इस कथा का श्रवण करके आपको तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो चुकी है। अब आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं, जिससे इसका भी इस एकादशी कथा का श्रवण करके उद्धार हो सके। इस कथा के विषय में यह भी कहा गया है कि इस कथा को एकादशी व्रत पालन के दिन पूर्ण रूप में अवश्य सुनना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे व्रत धारण करके उपवास के साथ एक आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण तथा पठन अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दिन हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। एकादशी का जब दुर्भाव हुआ तब भगवान नारायण ने उसे एक वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेगा उसके समस्त पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक फल मिलेगा और यहाँ तक कि उसे भगवान के वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी पालन करने का अर्थ वास्तव में क्या है। तो देखिए, एकादशी का पालन 3 प्रकार से होता है, मन, वचन और कर्म से। अगर आप इन तीनों में से किसी एक या 2 माध्यम से एकादशी करते हैं तो भी वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप सिर्फ सोचें कि मैं मानसिक रूप से एकादशी व्रत करूंगी और ब्राह्मण रूप से अन्न खाऊंगी या अयोग्य कर्म भी करूंगी, तो यह आपका व्रत सिर्फ आपके मानसिक कल्पना बनकर ही रह जाएगा। दूसरी ओर अगर आप बाह्य रूप से तो व्रत कर रहे हैं, उपवास करते हैं तथा सुनते हैं, लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष आ रहा है या क्रोध उत्पन्न हो रहा है और अगर आप अपनी वाणी से किसी को कुछ भी बुरा भला बोल रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तब पर भी आपका व्रत अपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए एकादशी का व्रत करते समय अपनी मानसिक चेतना का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए एकादशी के दिन मन को 24 घंटे भगवान श्री हरि के चिंतन में लगाए रखे, वचन को उनका हरि नाम जप करने पर और कीर्तन करने में लगाए और कर्म के द्वारा एकादशी का उपवास करें। हरे कृष्णा महामंत्र की माला का जाप करें, तुलसी पूजन और भगवान की सेवा करें और इस व्रत का आप मन, वचन और कर्म से एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी व्रत करना और करवाना यह प्रत्येक सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति का कर्तव्य है और इसीलिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से यह छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जहां हम मात्र अपने वैदिक ग्रंथों और शास्त्रों का प्रमाणभूत जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और वह भी बिना किसी मिलावट के। अगर आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगता है तो इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आपके द्वारा हमारे लिए की जा रही प्रार्थना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। तो आइए साथ मिलकर हमारी गौरवपूर्ण वैदिक संस्कृति का प्रचार पूर्ण स्थान करते हैं, सिर्फ शास्त्रों तक पूर्णभूत ज्ञान के माध्यम से। हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक